नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आप देख रहे हैं जी मीडिया का स्पेशल शो गुड लक। आमतौर पर जब हम सोचते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा रहेगा, क्या कोई दिक्कत आने वाली है, तब ऐसा लगता है कोई हमें बता दे, या फिर कोई गुड न्यूज मिलेगी तो ऐसा लगता है कि दिन अच्छा चला जाएगा। हमारा शुभ रंग क्या रहने वाला है, शुभ अंक क्या रहेगा। तो गुड लक में आपकी राशियों के बारे में, आपके ग्रहों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रुचिका अरोड़ा, जो इस वक्त आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, कुछ अगर दिक्कत है तो क्या उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर रुचिका, बहुत स्वागत है आपका, और राशियों के बारे में हम बताना शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आज के दिन भाग्य आपका साथ देगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश से लाभ मिलेगा। फंसे हुए पैसे भी आज के दिन वापस मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़ी चिंता भी दूर होगी। जॉब में मेहनत की सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 4। वृषभ राशि, आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। करियर और कारोबार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों की मदद से लंबे समय से दूर रुके काम पूरे होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को काम में सफलता मिलेगी। व्यापार में भी लाभ मिलेगा, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। लव लाइफ में आज पार्टनर की एंट्री हो सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 10। मिथुन राशि, आज के दिन काम का दबाव थोड़ा सा रह सकता है, जिसके कारण आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बचकर चलना है। लोगों की छोटी छोटी बातों में उलझने से बेहतर है कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। आज के दिन खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल कर चलें। सेहत को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज का शुभ रंग ब्राउन, शुभ अंक 8। कर्क राशि, आज के दिन लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे। सेहत के लिए दिन मिला जुला रहेगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। आज के दिन इनकम के ऑप्शन बढ़ सकते हैं। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। यात्रा के योग तो बन ही रहे हैं, जिसके कारण मौज मस्ती का दिन रहेगा। शुभ रंग बैंगनी, शुभ अंक 1। तो ये तो हमने राशियों के बारे में बात की, शुरुआत की 4 राशियों के बारे में बताया, और दर्शक समझ रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एक कॉमन उपाय या कॉमन सवाल कह सकते हैं रुचिका जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को सपने आते हैं, कुछ इतने भयंकर सपने आते हैं, लोग सच में डर जाते हैं। उनका क्या रोल रहता है, और ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि सांप अगर सपने में आता है तो लोग डरते तो है ही, लेकिन कुछ जो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ नेगेटिव असर रहता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों जानेंगे, और ऐसा क्यों होता है ये चीजें हम दर्शकों को बताएंगे। देखिए, सपने सिंपल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं, लेकिन सपनों में बहुत बार ऐसा माना गया है कि हमें कोई ना कोई संकेत, जो हमें यूनिवर्स है कोई संकेत दे रहा है आने वाली चीज़ों का, क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या नेगेटिव होने वाला है। तो ऐसे सपनों में हमें संकेत मिल जाते हैं। और जब हम बात करते हैं सपनों में सांप के आने की, या किसी भी तरीके से लोग डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें पहले उस सपने को पूरा समझना है कि सपने में सांप अगर आपको किसी भी तरीके की हानि पहुंचा रहे हैं, आपको काट रहे हैं या आपके पीछे भाग रहे हैं, तो वो सपने नेगेटिव माने गए हैं। लेकिन अगर सपने में सांप आपको आसपास दिख रहे हैं, आपके घर के, अगर बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जो बात करते हैं कि सपने में सांप तो दिखा है लेकिन समझ नहीं आया सांप क्यों थे। तो बहुत बार सांप आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो भी उसके तरीके से भी आपको आशीर्वाद देने आते हैं। सांप अगर गेहूं के आसपास दिखे तो बहुत अच्छा माना गया है। सांप अगर आपके पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको कोई नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल रेमेडी हम बात करते हैं। घर में बनी हुई रोटी, सबसे पहले जो सुबह रोटी बनती है वो आप एक निकालेंगे, और घर से ही आप अचार लेंगे। रोटी के ऊपर अचार लगा के आप बाहर किसी को भी दान करेंगे, गाय को खिला दें या किसी भी जानवर को खिला दें।
उससे अगर सांप का कोई भय है वो दूर होता है। और जब भी अगर आपको लगता है, सांपों को तो हमारी जो सभ्यता है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखा गया है। तो अभी हमने जैसे नाग पंचमी के भी ऊपर भी बात की थी, तो सांप हमारे किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं माने गए हैं। लेकिन हाँ, सांप अगर आपके कुछ भी नेगेटिव कर्म है या कोई अनहोनी आपके साथ होने वाली है तो उसका इंडिकेशन देने आपको सपने में जरूर आते हैं। तो ऐसे में सोमवार के दिन शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। और आप नाग नागिन के जोड़े की, चाहे वो चांदी का हो चाहे वो तांबे का हो, उसकी भी अगर पूजा करते हैं तो उससे भी फल मिलता है। अच्छा रुचिका जी, आपने कहा नाग नागिन का जोड़ा, नाग नागिन का जोड़ा ही क्यों, सिर्फ नाग क्यों नहीं, इसमें क्या उद्देश्य रहता है ये बताएंगे दर्शकों को। जब हम साथ में इन दोनों की पूजा करते हैं तो हमें रिजल्ट्स जो हैं वो दुगने मिलते हैं। जब भी आप किसी भी तरीके की समस्या में हो, सपने के आपको किसी भी तरीके के, ना सिर्फ सांपों के नहीं, अगर आपको और भी खराब सपने आ रहे हैं जिसमें किसी भी तरीके की आपको हानि हो रही है, या अगर किसी को काल सर्प दोष का भी भय है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उन लोगों को भी सपने में सांप बहुत दिखते हैं, तो वो लोग भी नाग नागिन के जोड़े की पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का जोड़े की जब भी हम पूजा करते हैं तो उसे शिवलिंग के पास रख के, या मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं बाहर मंदिर के, क्योंकि घर में शिवलिंग का साइज बहुत छोटा रहता है, घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखा जाता, तो जब भी हम बाहर पूजा करते हैं शिवलिंग के ऊपर रख के ही नाग नागिन की हम पूजा करें, तभी ज्यादा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। बहुत ही तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि सैंडलवुड, चंदन की खुशबू सांपों को बहुत प्यारी है। तो अगर जब भी हम नाग नागिन की पूजा करें या किसी भी तरीके से कोई रिजल्ट लेने के लिए या कोई नेगेटिविटी दूर करने के लिए, तो सैंडलवुड यानी चंदन का इत्र उन पे जरूर चढ़ाएं, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि बुरे सपने आ रहे हैं या फिर अगर सपनों में सांप दिख रहे हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं। अब आगे के जो दर्शक हैं, जातक है, वो जानना चाहते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है, उनकी राशि क्या कहती है, आगे बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। आज के दिन जिम्मेदारियों से आपने भागना नहीं है, भागने की जगह उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें। काम में परेशानी आएगी लेकिन सफलता भी जरूर मिलेगी। सेहत के लिए दिन आपका मिला जुला रहेगा। आज के दिन वाहन सावधानी से चलाएं। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले 2 बार जरूर पढ़ें। जीवन साथी की बातों को नजरअंदाज ना करें। आज का जो दिन है आपका, वो इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने का दिन है। आपने अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना है। शुभ रंग ग्रे, शुभ अंक 7। कन्या राशि, आज के दिन किसी समस्या का समाधान मिलेगा। जॉब और बिजनेस में सफलता मिलेगी। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को गुड न्यूज मिल सकती है। लव लाइफ के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है। दोस्ती लव रिलेशन में बदल सकती है। यात्रा के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। आज का दिन सेहत के लिए मिला जुला रहेगा। शुभ रंग ऑरेंज, शुभ अंक 5। तुला राशि, जॉब की तलाश करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। गुड न्यूज भी मिल सकती है। आज के लिए आप एनर्जी से भरे रहेंगे। समय पर काम पूरे होंगे। बिजनेस में प्रॉफिट मिलने की भी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में विरोधी खुद ही समझौते पर पहल कर सकते हैं। छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करें। सेहत के लिए दिन शुभ रहेगा। शुभ रंग गोल्डन, शुभ अंक 9। वृश्चिक राशि, करियर और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, जो शुभ और लाभकारी साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली लोगों से भी हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। फंसे हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। सेहत पर थोड़ा ध्यान देना आज के लिए जरूरी है। अपने खान पान पर भी ध्यान दें। आज किसी बड़े खर्च का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक सफेद, शुभ रंग 3।
चलिए, तो हमने राशियों के बारे में कुछ और भी बातें कर ली, लेकिन अब एक छोटा सा सवाल बीच में और मैं पूछ लेती हूँ, जो कि बहुत सारे, मेरे ख्याल से सारे ही दर्शक जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, छोटी मोटी परेशानियां आती हैं। तो कुछ कॉमन उपायों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको हम डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे सुबह अगर पूजा कर रहे हैं या सुबह उठते हैं तो हमने वो उपाय कर लिया ताकि हमारा पूरा दिन बेहतर तरीके से निकल जाए और हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कुछ ऐसे उपायों के बारे में हम डिटेल में दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। जब हम एक ऐसे उपाय की बात कर रहे हैं जिससे सभी कर पाएं और सभी का दिन अच्छा जाए, तो हम अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। इष्ट देव यानी जिस ग्रह से हमारे रूल्ड हैं, उस ग्रह को कौन रूल कर रहा है, कौन सा देव उस ग्रह को रूल कर रहा है, उससे उनकी अगर हम आराधना करते हैं तो हमारा दिन बहुत ही बेहतर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूर्य देव की आराधना की, अगर हम सूर्य को जल देने से अगर हम अपना दिन शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ हमारा दिन स्टार्ट होगा। और जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाने की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं सारी नेगेटिविटी उनको हम अर्पण कर रहे हैं, उनका हम तेज जो उनका जो नूर है वो हम अपने लिए थोड़ा सा उनसे प्रे करें। उस टाइम पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ मांगना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के दिन आपको बहुत फोकस रह के चलना है या आपको कहीं आपके पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जो सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं उसमें आप हल्की सी हल्दी डाल लें। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या रिलेशनशिप को पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो हम घर से थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी लाल कुमकुम आप उसमें अगर जल में डालते हैं तो आप अपने दिन को बेहतर कर सकते हैं। इष्ट देव के मंत्रों के साथ अपने दिन को बेहतर कर सकते हैं। अभी हमारा जो साल चल रहा है वो शनि का साल है, तो शनि देव की अगर हम आराधना करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो जनरली हम शनि देव की पूजा सिर्फ शनिवार के दिन करते हैं, वो भी एक हमें फॉर्मेट बताया गया है कि नहीं शनि देव कर्मों के देवता हैं तो शनिवार को जाके पूजा करनी है। लेकिन अगर हम कर्मों के देवता की पूजा रोज कर रहे हैं, हमारे कर्म तो अच्छे रहेंगे, उससे हमें रोज रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, तो हमने कॉमन उपायों के बारे में बात कर ली। उम्मीद ये करते हैं कि लोग अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे और ये उपाय सभी दर्शकों के लिए हैं ताकि आप सुबह उठे शुरुआत करें तो अच्छे से करें। बाकी की राशियों के बारे में जानेंगे। धनु राशि, आज आपको करीबी दोस्तों की मदद मिलेगी जिसकी वजह से आज आपके काम समय पर पूरे होंगे। काम में सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। नई नौकरी के बेहतर ऑफर भी मिल सकते हैं। बिजनेस वाले लोगों को अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। सेहत के लिए दिन मिला जुला रहेगा। परिवार वाले आपके लव मैरिज के लिए मान सकते हैं। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 2। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज के दिन सेहत और रिश्ते दोनों ही बेहतर होंगे। भाई बहनों की हेल्प से पारिवारिक समस्या दूर हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। अपने खास लोगों को नजरअंदाज ना करें। इनकम के दूसरे सोर्स बन सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग काला, शुभ अंक 5। कुंभ राशि, आज के दिन व्यापार में लाभ मिलने की अच्छी संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। जीवन साथी के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करें। सेहत के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई नई चीज खरीदने से खुशी का माहौल बनेगा। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 6। मीन राशि, आज के दिन करियर और बिजनेस से जुड़े कोई अच्छी खबर मिलेगी। जॉब वालों के लिए इनकम के नए सोर्स बनेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आज के दिन जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 1। ये तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली। एक और छोटा सा सवाल जो दर्शकों की तरफ से आया है वो आपसे हम जान लेते हैं कि उसका उपाय या जवाब क्या रहेगा। सपने में गड्ढे में गिरने के कई बार सपने आ जाते हैं कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं या किसी तरह से कहीं गिर रहे हैं, तो वो क्या मतलब है उसका? क्या कुछ नेगेटिव चीज़ है या कुछ इससे हम रिलेट कर सकते हैं? जी, जब भी आपको इस तरीके से सपने आ रहे हैं कि आप किसी गड्ढे में गिर रहे हैं या किसी भी तरीके की आप कोई परेशानी, जब भी आपके माइंड में कोई ऐसे, जब आप डिसीजन मेकिंग वाले दौर से गुजर रहे होते हैं, ऐसे सपने आप अगर नोट करें तो तभी आते हैं।
और अगर आप सपने में गड्ढे में गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, जहां पे आपको जो यूनिवर्स है वो एक साइन दे रहे हैं कि जरा सोच समझ कर। और अगर कभी आपको ऐसा सपना आता है कि आप कीचड़ में गिर रहे हैं और आपके कपड़े खराब हो रहे हैं और आपके कपड़ों पे दाग लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं पे आपकी पद प्रतिष्ठा पे कोई वार करने की कोशिश कर रहा है, कोई चाह रहा है जानबूझ के आपके ऊपर, आपको डीफेम करने का, आपके कैरेक्टर के ऊपर नेगेटिविटी लेके आने की। अच्छा, ये आपने बताया कि इन सपनों से क्या इंडिकेट होता है, क्या कोई उपाय कर सकते हैं हम? जब भी हमारी पद प्रतिष्ठा की हम बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं 3 प्लैनेट्स की, हम बात कर रहे हैं सूर्य की, हम बात कर रहे हैं गुरु की और हम बात कर रहे हैं शनि की। बहुत बार जब सपने में गड्ढे में आप गिरते हैं तो किसी तरीके की हानि के योग हैं, तो ऐसे में आपके घर चोरी भी हो सकती है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि अगर आपने उसी समय जब आपको ऐसे सपने आए हैं और उसी समय में आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया है, कोई आपने घर में बहुत महंगी आप चीज लेके आए हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया है, तो उन दिनों में आपने शनि देव की आराधना करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े खराब हुए हैं तो आपने सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना है। चलिए, तो हमने राशियों के बारे में दर्शकों को बता दिया और ये उपाय भी बता दिए ताकि दर्शक अपने दिन को और जीवन को बेहतर बना सके। इसी के साथ आज के खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो कैसा रह